क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 40 एंड सी इज इक्वल टू 110। ठीक है। और यहाँ पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी इज इक्वल टू 30, क्यू इज इक्वल टू 40 एंड आर इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 110. A student says that triangle ABC is congruent to triangle PQR by AAA angle congruency criterion. Is he justified? Why or why not? अब ये यहाँ पे क्या है कि हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं और दोनों के क्या हैं, जो हमारे दोनों के इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल ए है तो यहाँ पे ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में एंगल पी भी क्या है 30 है, एंगल बी यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे एंगल क्यू क्या है 40 है। इसी तरीके से एंगल सी यहाँ पे 110 है तो यहाँ पे एंगल आर क्या है 110 है। तो हमें बताना है, एक स्टूडेंट ने क्या कहा कि जो हमारा एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंस है किसके, पी क्यू आर के, बाय एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो एंगल वाला कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है, नहीं होता है ना, तो हम लिखेंगे नो because the two triangles with equal corresponding angles need not be congruent. ठीक है। अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, अगर कोई दो ट्राइंगल है हमारे पास तो इसके तीनों एंगल अगर सेम है, मतलब इसके एंगल के अगर बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। क्यों? बिकॉज अब एक ट्राइंगल अगर छोटा है तो उसके एंगल्स क्या हैं, इसी तरीके से 30, 40 और 110 है, तो दूसरा एंगल बड़ा भी तो हो सकता है, उसमें भी तो क्या हो सकते हैं, सेम टाइप के एंगल्स हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल बड़ा हो सकता है, तो एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, तो इनके साइजेस क्या हैं, अलग अलग है ना, बट कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, साइज, शेप, एंगल्स क्या होते हैं, सब सेम होने चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नो। ठीक है, एंगल वाला हमारा कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दे रखे हैं, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड। अब जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है इसमें ये क्या कर रखे हैं, मार्क कर रखे हैं। जैसे क्या है, यहाँ पे जो 80 है ये सिंगल डैश से दिखा रखा है, तो ये वाला 80 जो है ये किसके इक्वल में है, एन ओ के इक्वल में है। इसी तरीके से जो ए आर है डबल डैश से दिखा रखे हैं, यहाँ पे डबल डैश से कौन सा दिखा रखा है, डब्ल्यू, तो ये क्या है, सेम है। इसी तरीके से एंगल दिखा रखे हैं, सिंगल डैश से दिखा रखा है डब्ल्यू, डबल डैश वाले से किससे ओ दिखा रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ए दिखा रखा है, और ट्रिपल डैश से यहाँ पे टी दिखा रखा है और यहाँ पे एन दिखा रखा है। तो वी कैन राइट R80। अब जो R80 है हमारा उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे RAT है ना, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे हमें ये बताना है। तो अब देखो यहाँ पे RAT है हमारे पास, तो देखो जो R वाली यहाँ पे साइड है, R वाली साइड कौन सी है, ये जहाँ पे सिंगल एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे ये साइड कौन सी है, जहाँ पे सिंगल एंगल बन रहा है, और जहाँ पे ऐसे सिंगल डैश वाला एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे W पे है, तो R के यहाँ पे क्या हो जाएगा, R से क्रॉसपॉन्ड कौन कर रहा है, W। इसी तरीके से जो A है हमारा, तो A ये डबल डैश वाला एंगल है, तो डबल डैश वाला एंगल यहाँ पे कौन सा है, O है, तो A के क्रॉसपॉन्ड क्या हो जाएगा, O। इसी तरीके से T के क्रॉसपॉन्ड क्या हो जाएगा, T ट्रिपल डैश वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये N। तो मतलब जो ट्राइंगल RAT है हमारा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्राइंगल WON के। ठीक है, मतलब यहाँ पे R की जगह पे हम क्या, इस वाले में R है तो इस वाले में R की जगह पे क्या है, W है, तो सेम पॉइंट्स है ना हमारे पास। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा BC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो सबसे पहले BCA पॉइंट्स लिखते हैं हम। तो B किसके क्रॉसपॉन्ड है, सबसे पहले ये देखेंगे, तो इस वाले एंगल में ये B यहाँ पे,
तो यहाँ पे डबल साइन से क्या एंगल दिखा रखा है, इस वाले ट्रायंगल में कौन सा दिखा रखा है डबल साइन से, यही मतलब बी पॉइंट, बी के क्रॉसपॉइंट कौन सा पॉइंट होगा इसमें, बी पॉइंट ही होगा। इसी तरीके से सी के क्रॉसपॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे सी है तो सी पे यहाँ पे ट्रायंगल एंगल शो नहीं कर रखा है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे एंगल शो नहीं कर रखा, तो सी के क्रॉसपॉइंट कौन सा हो जाएगा, टी। इसी तरीके से ए के क्रॉसपॉइंट कौन सा होगा, अब यहाँ पे ए है तो इस ट्रायंगल के लिए ए, इस ट्रायंगल के लिए क्या है, ए यहाँ पे है, ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए कहाँ पे होगा, यहीं पे, ठीक है, तो a इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो बी सी ए है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बी टी ए के, ठीक है। तो इस तरीके से कौन से रूल से होगा ये, बाय साइड एंगल साइड रूल यहाँ पे अप्लाई होगा हमारा। क्यों होगा साइड एंगल साइड, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा बी ए है ये क्या है, एक साइड है ना ये, बट ये साइड क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे बी सी है जो वो किसके इक्वल है, बी टी के इक्वल है, सॉरी बी सी जो है वो किसके इक्वल है, बी टी के इक्वल है, ठीक है। और जो एंगल बी है इस वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे भी वो क्या है, एंगल बी सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल, ये एंगल हो गया साइड एंगल और ये साइड कॉमन वाली, तो इसलिए साइड एंगल साइड वाला रूल हमने इसमें यूज किया। अब इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड वाला ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, क्यू है, आर है एंड एस है, तो क्यू के क्रॉसपॉइंट कौन सा हो जाएगा, अब देखो क्यू आर एस की बात हो रही है ना, तो क्यू पे कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे सिंगल डैश से जो शो कर रखा है हमें, तो इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो कौन सा शो कर रखा है सिंगल से, ये, तो क्यू के क्रॉसपॉइंट कौन सा हो जाएगा, टी। इसी तरीके से आर के क्रॉसपॉइंट कौन सा होगा, अब यहाँ पे आर देखो डबल डैश से दिखा रखा है ये वाला एंगल, तो यहाँ पे डबल डैश से ये दिखा रखा है, तो आर के क्रॉसपॉइंट कौन सा हो जाएगा, पी। और एस के क्रॉसपॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे एस पे कोई भी हमें यहाँ पे एंगल शो नहीं कर रखा, तो इसमें कौन सा नहीं कर रखा, शो ये वाला, तो मतलब क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल क्यू आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी पी क्यू, ठीक है, इस तरीके से। तो ये किस वाले रूल से होगा, अब यहाँ पे देखो ये वाली साइड जो टी क्यू वाली साइड है वो क्यू एस के इक्वल है, ठीक है, जो पी क्यू वाली साइड है वो आर एस के इक्वल है, और जो पी टी वाली साइड है वो क्यू आर के इक्वल है। तो साइड 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 वाला यहाँ पे रूल यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन अ स्क्वायर शीट draw two triangles of equal area such that फर्स्ट हमारे पास द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सेकंड वन है हमारे पास द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पैरामीटर्स। तो ये क्या कह रहा है, एक स्क्वायर शीट लेनी है, मतलब एक ग्राफ पेपर ले सकते हो आप, तो उस पर क्या करने में, दो ट्रायंगल्स क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं, वो भी इक्वल एरिया के। अब इक्वल एरिया के तो ड्रॉ करने हैं, बट दो कंडीशंस पे दे रखी है हमें। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, द triangles area, the triangles are congruent, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल्स के लिए हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो साइड्स होंगी वो सारी क्या होगी, सेम होगी, एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे दोनों के। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर शीट पे एक दो ट्रायंगल बना सकते हैं, दो ट्रायंगल बना लेना इस टाइप के, ठीक है। इस टाइप के आप क्या कर सकते हो, दो ट्रायंगल बना सकते हो, जिसमें ये वाली जो हाइट है इसकी परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं जिसे, ये क्या हमारी 3 सेंटीमीटर ले सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर लोगे, ठीक है। और इसका जो बेस लोगे, बेस 5 ले लेना, और इसका भी बेस क्या लेना,
5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनकी इसकी जो साइड है, जैसे अगर ए बी सी है ये, ठीक है, और ये क्या है पी क्यू एंड आर, तो ए बी वाली साइड, अगर ये वाली साइड कितने जितने भी लोगे आप, तो सेम टू सेम मतलब कॉन्ग्रुएंट बनाना है इन्हें दोनों की सारी साइड क्या होगी, सेम होगी। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और बेस सेम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 है। तो जब आप क्या करोगे, इसमें चेक करोगे, जब इन दोनों को आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे, तो सेम एरिया आएगा ना, सेम एरिया। इसका अगर क्या है, अगर एरिया ऑफ एबीसी लिखूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर एरिया ऑफ पी क्यू आर निकालो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ 3 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब 7.5 हो जाएगा ये भी, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया सेम आ रहा है, बिकॉज इनका क्या है, जो इनका साइज, मतलब ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है ना। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि जो एबीसी है हमारा, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के। तो देखो इस सिचुएशन में इसका एरिया, जो इसका पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, वो भी सेम होगा, ठीक है। वो क्यों सेम होगा, क्योंकि इसकी जो ये वाली साइड है वो भी ये वाली साइड है सेम। इसमें मतलब क्या है, अगर मैं इसको सही से समझाऊं आपको, तो जो हमारा क्या होगा, अगर मैं इसको सही तरीके से समझाऊं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसे, ठीक है। तो जो देखो इसकी जो ए बी है, इसमें जो ए बी है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू पी क्यू है। फिर इसमें जो बी सी है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे क्यू आर के इक्वल है। और जो इसमें ए सी है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे पी आर के इक्वल है, ठीक है। तो मतलब अगर हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, इन तीनों का सम भी सेम आएगा, जो यहाँ पे सम करेंगे वही सम आएगा ना यहाँ पे सेम। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी होगा, वो इक्वल होगा किसके, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम सेम, जब ट्रायंगल क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब एक दूसरे के जैसे हैं, साइड्स इसकी इक्वल है इन दोनों की, ठीक है, एंगल्स भी इक्वल है, तो तब क्या होगा, हमारा एरिया तो इक्वल आएगा ही, बट पेरीमीटर भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरा वाला करते हैं। अब सेकंड वाले में क्या है हमारे पास, द ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी तक इससे पहले क्या था, जब कॉन्ग्रुएंट थे तो हम क्या कर रहे थे, सेम साइज के हम क्या बना सकते हैं, दो ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। दोनों का एरिया निकाल के दिखा सकते हैं, दोनों का एरिया इक्वल आएगा, क्योंकि सेम साइज के है ना। सेम साइज के जितने अगर ट्रायंगल हैं, सेम साइज और सेम शेप के जो ट्रायंगल होते हैं, उनके क्या होते हैं, अगर वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया और उनके जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। बट अगर ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो एरिया देखते हैं, इक्वल एरिया वाला बनाना है हमने, तो किस तरीके का बना सकते हैं। अब देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 b इंटू एच होता है, ठीक है। तो मतलब अब b क्या होता है, बेस, और हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट होती है। मतलब अगर मैं दो इस टाइप के, एक मैं बनाता हूं, इस टाइप का ट्रायंगल बना दिया मैंने एक, ठीक है, एक मैंने बना दिया इस टाइप का ट्रायंगल, ठीक है। तो इस टाइप का ट्रायंगल बना दिया एक, इनको नाम दे देता हूं मैं, ये है ए बी सी, और इसको लिख देता हूं पी क्यू एंड आर। अब मैंने बेस क्या किया, सेम रख दिया इसमें, ठीक है। मान लो कि इसमें अगर 5 सेंटीमीटर बेस रखा मैंने, तो इसका भी मैंने क्या रखा, 5 सेंटीमीटर बेस रख दिया, ठीक है। अब हाइट जो है हमारी, हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर हाइट, मान लो कि मैंने क्या रखा, ये 4 रख लिया, 4 सेंटीमीटर,
और यहाँ पे क्या होगी परपेंडिकुलर हाइट, ये भी एक ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे भी क्या मैंने 4 सेंटीमीटर रखी है। ठीक है, तो देखो बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है 5 इंटू हाइट कितनी है 4, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABC क्या आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ PQR निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर यहाँ पे भी, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एरिया दोनों का तो सेम आ रहा है, बट अगर मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करूं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बिकॉज इसका शेप अलग है और इस वाले ट्रायंगल का शेप अलग है। ठीक है, ये इस टाइप का शेप है और ये इस टाइप का शेप है, ना ये इसका शेप मैच हो रहा है और ना ही इसके जो साइड्स होंगी, साइड सिर्फ कौन सी वाली मैच हो रही है, सिर्फ जो बेस वाली साइड होगी वही मैच हो रही है ना। यहाँ पे मैंने 5 रख रखा है, यहाँ पे भी 5 रख रखा है, बाकी हाइट सेम है, बट जो हाइट से रिलेटेड वाली साइड्स है, जैसे ये है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, तो ये वाली साइड इससे इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब इसको हम इस तरीके से लिखना चाहूँ तो जो AC है हमारा वो इज नॉट इक्वल है किसके, PQ के। ठीक है, अब इसी तरीके से जो AB है वो इज नॉट इक्वल है किसके, PR के, ये R है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, सिर्फ एक चीज यहाँ पे इक्वल है, वो क्या है, BC इक्वल है किसके, RQ के इक्वल है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड क्या इक्वल है, बाकी दोनों नहीं है अलग। इसी तरीके से एंगल्स भी अलग होंगे, यहाँ पे देख रहे हो आपकी छोटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बन रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ पे बड़ा एंगल है, यहाँ पे छोटा है, इसी तरीके से यहाँ पे छोटा बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, समझ गए, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट क्या है, इसके एरिया सेम है। अब इसका पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर सेम होगा इन दोनों का। अब देखो एक साइड तो इसमें सेम है, ठीक है, अब यहाँ पे AC इज नॉट इक्वल टू PQ है, AB इज नॉट इक्वल टू PR है, तो अगर हम इन तीनों का सम करेंगे तो ये क्या इसके इक्वल टू में आएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ द ट्राइएंगल are not congruent then the perimeter is not equal। ठीक है, is not equal, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारे दो ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, तो हमारे जो पैरामीटर्स होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं हम।